माइंड। आई एम अजय यादव। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा वीडियो होगा उसका जो टॉपिक है वो है बैंकिंग सर्विसेज एंड टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि बैंकिंग सर्विसेज क्या है, मतलब बैंक क्या होती है। ठीक है, और बैंक जो हमें बैंक में जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं जो हम बैंक में ऑलरेडी हम देखते हैं, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, तो इन सब के मतलब आज पता करते हैं कि क्या इनका मतलब होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक क्या करती है, और जो बैंक के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है। हम बिल्कुल अच्छी तरह से आज एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा स्टूडेंट्स। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले जो वीडियोस हैं इन फ्यूचर उनकी जो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मतलब पढ़ते हैं कि बैंक का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। तो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है, जिस अलग अलग कंट्री का अलग अलग हो सकता है। तो हमारे देश का जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो है 1949, मतलब कि जो हमारा इंडिया का जो बैंकिंग का रेगुलेशन एक्ट है उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, 1949 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। लिखा है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। देखिए, बैंक का मतलब क्या होता है, बैंक क्या करती है कि पब्लिक से पैसे को एक्सेप्ट करती है। मतलब कि हम क्या करते हैं, जो भी कुछ हम अर्निंग करते हैं, जो भी कुछ हम कमाते हैं, पैसे को जो कमाते हैं उसके पे जो हम कुछ खर्चा करते हैं, खर्चा करने के बाद हमारे पास कुछ सेविंग्स होती है, कुछ पैसे बच जाते हैं, तो हम सोचते हैं इसको घर पे रख के क्या करेंगे, बैंक में जमा कर देते हैं। बैंक में जमा करेंगे तो वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट है, वहां पे हमें जो भी सही लगेगा वहां पर उस अकाउंट पे अपने पैसे को जमा कर सकते हैं। सबसे पहले हमें वो अकाउंट तो ओपन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम उसमें वो पैसे जमा कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि वो पैसे जो हमारे वो हमेशा बढ़ते रहेंगे। ठीक है, जैसे हमने 1 लाख रुपए जमा कर दिए या 50,000 रुपए जमा कर दिए, तो उस पर क्या होगा, जैसे आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट है, जो सेविंग वाला जो खाता होता है, बचत खाता, उस पर कम से कम 4% तक का तो ब्याज मिल ही जाता है। किसी किसी बैंक में अलग अलग भी होता है, क्योंकि आरबीआई ने तो छोड़ दिया है कि भाई आपको जितना देना है आप दे सकते हैं। ठीक है, 4 से 6% तक का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाता है। वैसे फिलहाल आप 4% मान के चलिए कि कम से कम आपको 4% तो मिलेगा ही। तो आप घर पे रख के क्या करोगे, इस पैसे को आप क्या करो, बैंक में जमा कर दोगे। तो बैंक में जमा करने से आपका पैसा वहां पर क्या है, एकदम सेफ पड़ा रहेगा और उसमें इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा, तो आपको फायदा है। तो बैंक क्या करती है कि पब्लिक जो पैसे उसके पास जमा करती है उसको एक्सेप्ट करती है। ठीक है, वो अपने पास जमा कर लेती है। अब वो क्या करती है, अब आप सोचिए उस पैसे को वो जमा कर लेती है, फिर बाद में वो बैंक के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको भी सैलरी देना है, फिर उस पर इंटरेस्ट भी देना है। तो ये कैसे करती है सारी बैंक, तो बैंक क्या करती है, उस पैसे को लेकर अपने पास नहीं रखती है, वो उसको क्या करती है, कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, कहीं पे उसका इन्वेस्टमेंट कर देती है, या जिसको रिक्वायरमेंट होती है लोन की उनको लोन दे देती है। बस फर्क क्या होता है कि जो लोग पैसे जमा करते हैं बैंक के पास, उससे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो बोरोवर को लोन प्रोवाइड कर देती है, और उससे जो भी उसको अर्निंग होती है वो उससे अपने सारे खर्चे को देखती है कि एम्प्लॉइज को जो भी उनको सैलरी वगैरह देना है या उनके पास जो फंड होना चाहिए वो उसको मेंटेन रखती है, प्रॉफिट वगैरह अपना सब कुछ उसमें मैनेज वो कर लेती है। तो ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाएगा, इसको हम कभी और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हम समझ गए कि बैंक का मतलब छोटा सा मतलब समझ गए कि पब्लिक जो भी पैसे को जमा करती है वो इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेती है, और उस पैसे को वो क्या करती है, इन्वेस्ट कर देती है। इन्वेस्ट कर देती है किसी कंपनी में या कहीं पर भी जहां से उसको अर्निंग हो सके, या वो क्या करती है, एक तरह का ये भी इन्वेस्टमेंट है कि जो बोरोवर्स होते हैं, जो नीडी पर्सन जिनको पैसे की जरूरत पड़ती है, उनको लोन प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो वहां से पैसे कमा लेती है। तो ये तो हो गया बैंकिंग। ठीक है, बैंक वैसे होता क्या है, अगर एक मतलब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड प्रोवाइड द लोन, ठीक है, एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैंकिंग। अब देखिए आगे पढ़ते हैं इसमें टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले आता है हमारे पास सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, को हिंदी में कहते हैं बचत खाता। क्या कहते हैं, बचत खाता कहते हैं। जो जनरली हम लोग बैंक में जाते हैं ना, जो हम अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में जाकर, जनरली जो हम लोग करते हैं वो होता है हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। हम वहां पे जाते हैं बैंक में, वहां पे अकाउंट ओपन करते हैं और तुरंत ही हम एटीएम कार्ड के लिए बोलते हैं कि हमको एटीएम कार्ड मिल जाए। फिलहाल उसको एटीएम कार्ड नहीं, उसको डेबिट कार्ड बोला जाता है, लेकिन लोग एटीएम कार्ड बोलते हैं तो एटीएम कार्ड चल रहा है, लेकिन उसका नाम असली में डेबिट कार्ड होता है, जो आपको सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करने पर मिलता है। उस कार्ड को लेकर आप क्या करते हैं, कहीं से भी एटीएम मशीन से पैसे को
क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो इजिली, या पैसे को कहीं रेमिटेंस भी कर सकते हो, मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर आप उस डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। या पॉइंट ऑन सेल भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी दुकानों में डेबिट कार्ड एक्सेप्टेबल है तो डेबिट कार्ड के थ्रू आपने वहां पेमेंट कर दिया। ऑनलाइन कोई भी चीज आप परचेस करते हैं तो डेबिट कार्ड के थ्रू करते हैं, वहां पे कार्ड नंबर मांगता है, ठीक है, कार्ड नंबर, जैसे फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से आप जो भी कुछ परचेसिंग करते हो वो डेबिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, वहाँ पे कार्ड नंबर वगैरह आता है, फिर आपको ओटीपी आता है, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आप ओटीपी को मतलब वहाँ पे फीड करते हो और उसके बाद आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो ये डेबिट कार्ड के कुछ फंक्शंस थे। तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब आप समझ गए, जो जनरली जो इंडिविजुअल्स होते हैं जो बैंक में अपना अकाउंट ओपन करते हैं अपनी सेविंग्स को वहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है, और उस पर कितना इंटरेस्ट मिलता है, 4% से 6% तक मिल सकता है, और वो कभी भी अपने पैसे को इस अकाउंट से वो विड्रॉ कर सकते हैं और जितना पैसा चाहे उसमें जमा भी कर सकते हैं और जब चाहे उसको विड्रॉ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जैसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, मतलब कि आप पर डे में 4-5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, उसके आगे अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें कुछ आपको चार्जेस लग सकते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी बाउंडेशन है कि आप इसमें ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं पर डे, मतलब 3-4 तो कर ही सकते हैं, उससे ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। आगे है हमारा करंट डिपॉजिट अकाउंट। देखिए करंट डिपॉजिट अकाउंट मतलब हिंदी में कहते हैं चालू खाता, एक ऐसा खाता जो चालू है, मतलब चालू मतलब जो हमेशा चलता रहता है, ठीक है, वो हमेशा मतलब रन करता रहता है, हमेशा चलता रहता है, इसमें आप कितने भी ट्रांजेक्शन करते रहे दिन भर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो करंट डिपॉजिट अकाउंट होता है ना वो जनरली किसी फर्म के नाम से ओपन होता है या किसी कंपनी के नाम से, ठीक है। मतलब कहने का है कि जो करंट डिपॉजिट अकाउंट है वो किसी आर्टिफिशियल पर्सन के नाम से ओपन होता है, और जबकि जो हमारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है ये नेचुरल पर्सन के नाम से ओपन होता है, मतलब हम लोग इंसान लोग इसको ओपन कराते हैं। लेकिन जो करंट डिपॉजिट अकाउंट है ये नेचुरल पर्सन के लिए नहीं होता, आर्टिफिशियल पर्सन के लिए होता है, मतलब जैसे कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, कंपनी हो गया, या किसी की दुकान हो गई या फर्म हो गया, ये सब वगैरह। इसमें आपके ट्रांजेक्शन्स अनलिमिटेड होते हैं, इसमें बैंक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देता, ठीक है, आपको इसमें बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देता है, जबकि आपसे कुछ चार्जेस बैंक चार्ज करता है एज अ बैंक चार्जेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो करंट डिपॉजिट अकाउंट है ना हमारा, इसमें जनरली जो फर्म होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग यूज करते हैं इस अकाउंट को, क्योंकि उनको दिन भर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करने रहते हैं, पैसे को जमा करना, पेमेंट करना, विड्रॉल्स करना, बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं दिन भर में, तो इसलिए वो लोग ये वाला अडॉप्ट करते हैं, इससे तो फिलहाल नहीं हो पाएगा। आगे इसमें देखिए क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट लिमिट जैसी इसमें फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगी। देखिए ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, ओवरड्राफ्ट का मतलब पहले सिंपली समझते हैं कि जितने पैसे हमारे अकाउंट में जमा है उससे ज्यादा हम उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ये फैसिलिटी कहाँ मिलती है आपको, करंट डिपॉजिट अकाउंट में मिलती है, ठीक है। दूसरा है कैश क्रेडिट लिमिट। देखिए कैश क्रेडिट लिमिट एक सीसीए, एक कैश क्रेडिट अकाउंट होता है, उसको आपको ओपन करना पड़ेगा, तब आपको ये कैश क्रेडिट लिमिट वहां पर मिल जाएगी। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। लोग समझते हैं कि ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट दोनों एक ही चीज है, नहीं, दोनों एक चीज नहीं है। ओवरड्राफ्ट जो होता है वो कोई इंडिविजुअल पर्सन भी इस फैसिलिटी का यूज कर सकता है, मतलब फर्म भी यूज कर सकती है और कोई इंडिविजुअल पर्सन भी इसका यूज कर सकता है। लेकिन कैश क्रेडिट लिमिट एक इस तरह की फैसिलिटी है जो सिर्फ फर्म या बिजनेस लोग, मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, सिर्फ वही इनका यूज कर सकती है। देखिए ओवरड्राफ्ट में दो तरह से ओवरड्राफ्ट को मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, दो डिफरेंसेस हैं इसके, सॉरी दो टाइप्स हैं। एक है सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट इसमें क्या होता है, किसी इंडिविजुअल के लिए होता है। ये क्या करता है, जैसे किसी के पास कोई एफडी है या एलआईसी लिया या कोई म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट किया हुआ बैंक में, तो कोई भी मतलब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके अगेंस्ट में वो बैंक से जो लोन लेता है ना उसको क्या कहता है, सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। कौन सा, सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। एक होता है अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट में खाली रिलेशनशिप होता है बैंक का और जो भी बिजनेस है उसका, जो भी रिलेशनशिप है, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है, उनको लगता है कि भाई हमारे ये अकाउंट में अच्छा पैसा मेंटेन रखते हैं, तो वो उनको और लिमिट दे देते हैं कि चलिए आप 2 लाख रुपए तक, 3 लाख रुपए तक हमेशा मेंटेन करके रखें अकाउंट में, तो आपको हम 50,000 की और एक्स्ट्रा लिमिट दे देते हैं, आप 50,000 तक भी और पैसे निकाल सकते हैं। मतलब वो उनका रिलेशनशिप पे बेस करता है कि बैंक और बिजनेस या फर्म है उसका रिलेशनशिप कैसा है, अच्छा रिलेशनशिप चल रहा है काफी टाइम से,
तो उसके बिहाफ पे वो उसको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एज अ ओवरड्राफ्ट, वो होता है अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी तो है ही नहीं। यहाँ पे तो सिक्योरिटी थी, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे एफडी, एलआईसी या कोई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो इस तरह की जो सिक्योरिटीज मिल जाती है, तो उसके बिहाफ पे जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं उसको सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर कैश क्रेडिट लिमिट के। देखिए फॉर इसमें क्या होता है कैश क्रेडिट लिमिट, पहले इसको समझ लेते हैं। मैंने आपको बताया जो कैश क्रेडिट जो लिमिट है हमारी, ठीक है, ये किसी भी फर्म के जो भी स्टॉक्स होते हैं उनके पास, ये उनकी जो सेल होती है, ये उसके बिहाफ पे उनको दिया जाता है, उस बिहाफ पे ये लिमिट बनाई जाती है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है, फॉर फुलफिलमेंट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगर फर्म को कोई भी छोटे मोटे खर्चे निपटाने हैं अपने, ठीक है, जैसे रेंट देना है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है, जो डेली रूटीन पे जो भी खर्चे होते हैं, अगर उसमें उसको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसको कुछ फंड की जरूरत है, तो वो ये इस फैसिलिटी के थ्रू, कैश क्रेडिट लिमिट जो फैसिलिटी बनाई गई है उसके थ्रू वो वहां से उस पैसे को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक तरह का सिक्योर्ड लोन है, ठीक है, सिक्योर्ड लोन होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके स्टॉक और सेल पे डिपेंड करता है, उस हिसाब से वो लिमिट को बनाई जाती है। तो उस बिहाफ पे वो क्या करते हैं, बैंक क्या करती है, फर्म को एक लिमिट देती है, उस लिमिट के अगेंस्ट फर्म क्या करती है, जब उसको रिक्वायरमेंट होती है तो वो पैसे वहां से निकाल लेती है, ठीक है। क्या क्या करने के लिए, कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होती है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल खरीदना है, रेंट चुकाना है, ये सब वगैरह वगैरह खर्चों के लिए ये इस फैसिलिटी का यूज फर्म करती है। आगे जो हमारे पास है आपका रिकरिंग हो गया, सॉरी करंट हो गया। अब आता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट सिंपल है, इसमें क्या करना होता है आपको, एक आपने अकाउंट, ये भी एक तरह का अकाउंट है, आपने बैंक में ओपन कर लिया या पोस्ट ऑफिस में भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। वहां पे आपको क्या करना है कि इंस्टॉलमेंट में पैसे जमा करने हैं, ठीक है। जब उसकी मैच्योरिटी आ जाएगी तो वहां आपको प्लस इंटरेस्ट के साथ आपको वो पूरा पैसा पे कर दिया जाता है, ठीक है। एक कुछ भी पैसे कुछ भी लिमिट आप बना दीजिए, 2000, 5000, 10,000, 1000, 500 रुपए, उसको इंस्टॉलमेंट में महीने पे आप जमा करते जाइए, ठीक है। जो भी आप चूज कर लीजिए, क्वार्टरली चूज कर लीजिए, ज्यादातर लोग मंथली यूज करते हैं, तो आप हर महीने उसको जमा करते रहिए। जब आप मैच्योरिटी डेट आ जाएगी आपकी, जब भी आपने मैच्योरिटी डेट रखी हो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, तो उस डेट पर आपको इंटरेस्ट के साथ वो सारा पैसा क्या करती है, बैंक पे कर देती है। तो वो होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। एक होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, एफडी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको एक मुश्त पैसा बैंक में रखना पड़ता है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, आप बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर आपने बीच में विड्रॉ किया तो आपको बहुत पैसा कट के मिलेगा, मतलब आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसा बहुत ही इमरजेंसी केसेस में लोग बीच में पैसा निकालेंगे ना, तो कोई निकालता नहीं है। तो आपको इसमें क्या करना होता है, इसमें सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको इसी पे मिलता है, एफडी पे सबसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें पैसा एक मुश्त आपने बैंक में जमा कर देना है और भूल जाना है 6 साल तक, जितने भी टाइम का आपने लिया हुआ है मैच्योरिटी, तो उस पीरियड तक आपको, जब आपकी मैच्योरिटी आएगी तभी आपको वो पैसा आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं विद इंटरेस्ट। इसमें बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल है। फिर लास्ट हमारा मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट मतलब एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें ना 2-3 अकाउंट मिले होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 डिफरेंट अकाउंट्स, जैसे सेविंग, करंट और फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड करंट अकाउंट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर बना है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमने ये वाला अकाउंट ओपन कर लिया बैंक में, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, और वहां पे एक लिमिट बन गई है कि भाई 5 लाख रुपए तक, 5 लाख रुपए तक अगर आपने अकाउंट में मेंटेन करके रख लिया, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख भी अगर आपने मेंटेन करके रखा है, तब तक तो वो अकाउंट आपका सेविंग और करंट के नाम से रहेगा, सेविंग करंट के नाम से रहेगा, ठीक है, सेविंग या करंट, ठीक है, के नाम से रहेगा। जैसे ही आप उस लिमिट को क्रॉस करेंगे वो तुरंत आपका एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा, बस सिंपल है, ठीक है। मतलब इसमें एक लिमिट बना दी गई है, कोई भी लिमिट हो सकती है, 5, 10 लाख, 6 लाख, 4 लाख, जो भी लिमिट आपने बना लिया, उस लिमिट तक पैसे जब तक उसको एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है, उससे कम रहेंगे, जैसे 5 लाख की लिमिट बनाइए, 4 लाख रुपए तक आपने उसमें मेंटेन करा है बैलेंस, तब तक तो वो आपका सेविंग या फिक्स्ड अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट रहेगा। और जैसे ही आपने उसको क्रॉस कर देना है वो आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा, और फिर आपको उसको एफडी को तोड़वाना पड़ेगा, तभी आपको वो पैसे मिल पाएंगे। तो
आई होप आपको स्टूडेंट्स ये सारा जो भी ये वीडियो में जो भी टॉपिक हमने पढ़ाया वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैनल ये टॉपिक जो हमने अभी एक्सप्लेन किया अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आता है, ये आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू टू एवरीवन एंड जय हिंद टू यू।